लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको जयपुर के बांकरोटा अग्निकांड से बता रहे हैं। 35 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी जारी है। हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। अब सीसीटीवी फुटेज से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि 5:30 बजे तो ये कांड हुआ है। ये टाइमिंग बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। 5:30 बजे की ये घटना है जब जयपुर अजमेर हाईवे पर यह भीषण अग्निकांड घटित हुआ। बांकरोटा के पास सीसीटीवी इसके आ चुके हैं सामने, तो अब ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ये दुर्घटना कैसे घटित हुई। सीसीटीवी फुटेज आपको इस वक्त ही दिखा रहे, देखिए कैसे आग लगी हुई ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आए, क्योंकि जैसे आग लगी उसके बाद धुएं का गुब्बारा इतनी तेज वहां पर उठा कि तस्वीरों में भी धुएं, ये देखिए पहले तो बिल्कुल साफ होती हैं तस्वीरें, उसके बाद अचानक से ब्लास्ट होता है और आग की लपटें आसमान तक छूती हुई नजर आती हैं। एक जो मकान आपको दिखता है, अब ये किसी चीज का मकान होगा या वहां पर जो भी चीज स्थित है उसके आसपास ही ये अग्निकांड घटित होती है और उसके बाद से अचानक से ब्लास्ट के बाद पूरे जो सीसीटीवी कैमरा वहां तक भी आग पहुंच जाता है और तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। ये धुएं की वजह से तस्वीरें धुंधली हो गई हैं, क्योंकि पहले तो तस्वीरें बिल्कुल साफ होती है और चंद सेकंड में ये आग वहां पर फैल जाती है। और आप सोचिए कि चंद सेकंड के अंदर जो लोग वहां पर जा रहे होंगे, जो वाहन वहां पर दौड़ रहे होंगे, उनको समझ ही पाना मुश्किल हो रहा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। विष्णु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है और आप भरसक आप भी उसको देख चुके होंगे, अब इस पर क्या जानकारी विष्णु? लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और उसके बाद जैसे कि हम सुबह 6:30 बजे जब खबर को ब्रेक किया था तब भी हम कह रहे थे कि घटना की जो पड़ताल है वो होगी और आसपास जो फुटेज है वो भी जुटाए जाएंगे। और वहीं पर ये 2 सीसीटीवी अलग फुटेज सामने है जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से तेज रफ्तार जो गैस टैंकर था वो अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था और इसी बीच उसकी टक्कर होती है। टक्कर के बाद एक बड़ा धमाका होता है, धुएं का गुब्बारा निकलता है। उसके बाद जो मंजर, जो अग्निकांड वहां पर होता है वो इस साल का यादगार भयावह एक घटना होगी जिसको लोग याद रखेंगे एक बुरे सपने की तरह। और वहीं पर एक अन्य जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली हाईवे पर वहां पर फर्नीचर के गोदाम थे, प्लास्टिक के गोदाम थे, वहां आसपास पेट्रोल पंप थे, तो उनके जो फुटेज हैं वो वहां पर सामने है कि टक्कर के बाद जिस तरीके का अग्नि जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद जो आग की लपटों का जो गुबार था वो काफी दूर दूर तक गया, जिससे आसपास कम से कम 30 गाड़ियां, यानी इस अग्निकांड में 30 गाड़ियां जल करके राख हो गई। उनमें एक डबल डेकर बस है, 19 ट्रक है, 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, कारें हैं, कई सारी गाड़ियां हैं और उसी में 40 से ज्यादा लोग झुलस करके बुरी तरह जख्मी हो गए। 8 लोगों की उनकी जान जा चुकी है। अभी भी 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुई हालत में, जिनकी भी मतलब जान बचाने का जो पूरा प्रयास है वो डॉक्टर कर रहे हैं। तो फुटेज में ये साफ हो चुका है कि सुबह के वक्त में टक्कर की वजह से, न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले सुबह इस बात को एकदम पुख्ता तरीके से जो है वो ब्रेक किया था कि हादसे की वजह एक्सीडेंट है, यानी गैस टैंकर पहले टकराया, टकराने के बाद में उसमें जो गैस टैंकर में रिसाव हुआ, गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से घटना इतनी बड़ी कारित हो गई। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था, बताया था कि हादसे की वजह एक्सीडेंट है और यू टर्न, यानी डीपीएस कट के पास में जब टैंकर यू टर्न मार रहा था रिंग रोड पर चढ़ने के लिए मेन रोड से आते वक्त में, तब यह हादसा हुआ। क्लेवर रिलीफ की जो बात है वो भी है न्यूज़ 18 राजस्थान उठाई कि अगर वहां पर ये समय रहते बन जाता है, आने वाले वक्त में और बनता है तो यह हादसा संभव होता नहीं होता या फिर भविष्य में इस तरह के हादसों को होने से रोका जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान पर सीसीटीवी फुटेज घटना का दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, समय भी बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल सही कह रहा है विष्णु, आप बता भी रहे थे कि जो भी कार्रवाई होगी वो होगी ही और सीएम ने भी कहा कि उच्च स्तरीय इसमें जांच कमेटी बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल की शर्मा की एक बार इस बात में बिल्कुल संवेदनशीलता है कि जब सुबह 7:30 बजे के आसपास उन्हें मालूम चला, घटना के बारे में जानकारी दी गई कि घटना बेहद गंभीर है, उसके बाद